नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और आज हम है चैप्टर नंबर 7 में, जिधर हम बात करेंगे कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन का। और ये वीडियो जो है वो 7.1 है, जिधर हम व्हाट और वाई समझेंगे। कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, तो देखते हैं कि आज के जो पूरा वीडियो है उसमें क्या क्या कवर्ड है। तो कुछ है ना प्रैक्टिकल टिप्स है और एक प्रोसेस का फॉर्मेट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप मैक्सिमम सेल्स क्लोज कर पाएंगे और बहुत कम मेहनत में। ये वाला जो आइडिया है या जो फॉर्मेट है ये बहुत साइंटिफिक टेस्टेड है। एनजे ये फॉलो करता है और हमारे बहुत सारे पार्टनर्स भी ये फॉलो करते हैं और क्लोज करने का बड़ा सिंपल हो जाता है। तो ये सेल्स का कैसा है, जब तक आपके पास ना कोई अच्छी तरह से प्लान ना हो ना, तब तक तुक्केबाजी होती है। और वो तुक्केबाजी होती है ना, उसमें बड़ा गड़बड़ होता है। अगर लॉस्ट हुआ तो आपको मालूम नहीं पड़ता है कि क्यों लॉस्ट हुआ, अगर मिल गया तो मालूम नहीं है कि क्यों मिला। तो ये करने से आपको पक्का मालूम रहेगा कि क्यों क्लोज हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो आप क्या ज़्यादा करना है क्या कम करना है, ये आपको क्लैरिटी से फ़ायदा रहेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ दिस कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन, फिर ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। इसके अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन करना कैसे है, क्योंकि मेन तो वही है ना, ज्ञान थोड़ी लेना है आपने को, तो ये भी समझना है कि करना कैसे है। तो करना कैसे है ये 7.2 वाले वीडियो में है। तो ये क्या होता है कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन, और याद रहे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको लगता होगा मैं हर चीज़ में बोलता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लीड जनरेशन तो बोला सबसे इम्पॉर्टेंट, क्वालिफिकेशन बोला सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लोजिंग या नेगोशिएशन में बोलेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट। हाँ, सब चीज़ इम्पॉर्टेंट ही है, तो आप इसको इग्नोर मत करना, ढंग से समझना। और हो सकता है कि पहली बार में आपको थोड़ा ये कंसेप्ट एलियन लगे, तो 2 बार वीडियो देखने को हिचकिचाहट मत करना। पहला मुद्दा ये कि हमें कस्टमर को कन्विंस करना है कि हम उसका प्रॉब्लम समझ गए हैं। प्रॉब्लम समझना एक बात है और सामने वाले को कन्विंस करना कि हम उसका प्रॉब्लम समझ गए हैं, ये अलग बात है। दूसरा कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये है कि हम कस्टमर को ये कन्विंस करें कि हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उनको जो गोल्स अचीव करना है वो अचीव करने में मदद कर सकते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ढंग से करो ना तो आप ज़्यादा जल्दी सेल्स को क्लोज कर पाओगे, एफर्ट्स को वेस्ट किए बगैर। सेल्स के प्रोसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि लॉट ऑफ एफर्ट्स आर वेस्टेड। तो ये एफर्ट्स वेस्ट नहीं होना, इसके लिए ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अब समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है, वाई यू नीड कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन। तो एक तो ये होगा कि अगर हम इस प्रोसेस से करते हैं ना, और कैपेबिलिटी हम कस्टमर को अगर ढंग से बताते हैं, तो अपना सेल्स है ना फास्ट क्लोज होता है। मेन सेल्स क्लोज कब होता है, जब कस्टमर डिसीजन फास्ट ले सके। तो ये पूरे प्रोसेस में आप कस्टमर को हेल्प करते हैं कि भाई डिसीजन आप फास्ट ले सको। दूसरा ये भी होगा कि क्योंकि आप एक फार्मूला बेस्ड काम कर रहे हैं, तो आपका क्लोजर का रेट या रेशियो जो है ना वो ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करता हूँ कि जो लीड क्वालिफिकेशन में बात किया गया था ना, उससे इसका सीधा रिलेशन है। आपने क्वालिफिकेशन नहीं किया है ढंग से, वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन में आप क्या ही कर लोगे, तकलीफ ही होगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और फिर आप बोलोगे कि मैंने बताया नहीं, तो मैंने बता दिया है कि जो लीड क्वालिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मत छोड़ना भाई। तीसरा फ़ायदा ये भी है कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन का कि दोनों साइड पे एक्सपेक्टेशंस राइट हो जाती है, ठीक है। आप उनके प्रॉब्लम्स बहुत ढंग से समझे हो, उनको समझाया है कि प्रॉब्लम क्या है, उनको ये भी समझाया है कि सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो क्योंकि ये सारी बात शुरुआत में ही क्लियर हो गई है, तो एक्सपेक्टेशन राइट रहती है। दूसरा एक बात है, कस्टमर नेगोशिएट करता क्यों है। अब इसके बाद वाले चैप्टर में आप क्लोजिंग में नेगोशिएशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और वो सब सीखने वाले हैं। तो अगर ये वाला प्रोसेस ढंग से किया होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या नेगोशिएशन बड़ा स्मूथ जाता है, ठीक है। ये हमारा अनुभव है कि हमारे मेजॉरिटी क्लाइंट्स है ना, ये हमसे नेगोशिएट नहीं करते, और करते हैं तो भी कैसे बोलते हैं कि सी वी आर कन्विंस विथ योर सोल्यूशन, वी अंडरस्टैंड दैट यू कैन हेल्प अस, अब जो भी कुछ कर सको ना वो कर दो। आप समझ रहे हो कितना अच्छा सिचुएशन ये कि क्लाइंट आपको ऐसा बोल रहा है कि आपको जो ठीक लगे वो कर देना, हमारे तरफ से जोर नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स उसने सरेंडर कर दिया कि भाई लेना तो है ही, आप प्राइस में जो करना है ना वो कर दो। ये बहुत अच्छा सिचुएशन है। वो सिचुएशन कैसे आता है ना, इसके लिए ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन के सारे स्टेप्स ढंग से करने जरूरी है।
पांचवा फ़ायदा ये है कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन का कि क्योंकि आप प्रॉब्लम बहुत डिटेल में समझे हो और समझाया है क्लाइंट को, तो ये नहीं होता है कि आपने कम प्राइस में ऑर्डर उठा लिया या एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व किया, बड़ा प्रॉब्लम रह गया। उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे अगले वाले सेशन में, अगले वाले वीडियो में। कुछ खास इंपॉर्टेंट टिप बताता हूँ कि जब भी आप कस्टमर से बात करते हो ना, राइटिंग में नोट्स ज़रूर बनाना। बहुत से लोगों को लगता है कि आई रिमेंबर एवरीथिंग या नोट्स का रिकॉर्डिंग कर लेंगे, वो सब बात बराबर है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगता है ना, आपको हाथ से लिख के नोट्स बनाइए। मुझे एनजे की सारी सेल्स टीम को या हमारे मेजॉरिटी पार्टनर्स को ये आदत है कि वो हाथ से नोट्स बनाते हैं, और ये नोट्स बनाते हैं ना, उसका एक बड़ा गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है हम पर और हमारे कस्टमर्स पर। दे गेट वेरी इम्प्रेस्ड कि वी आर सीरियस। हर बार मीटिंग के बाद MOM जरूर लिखना। MOM मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि हमने इतना इतना डिस्कशन किया, मैंने इस तरह से सोल्यूशन किया था। आपको लगेगा कि यार कौन टाइम पास करेगा इतना, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर करना। और ये खास बात है कि कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन आप किसको कर रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में CRM बेचने जा रहे हो, आप बॉस को मिल ही नहीं रहे हो, उसके 3 लेयर नीचे कोई नया सा लड़का आया है या लड़की आई है, उसको पूरा कैपेबिलिटी समझा रहे हो, वो डिसीजन मेकर ही नहीं है भाई। तो आपका पूरा कैपेबिलिटी समझ के भी वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ पर है ना, आप टाइम वेस्ट मत करो। यू फिगर आउट हु इज़ द डिसीजन मेकर, हु इज़ द इन्फ्लुएंसर, और उनके सामने कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन करना है। गलत जगह पे टाइम वेस्ट मत करना। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम ये देखेंगे कि एक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन एग्जैक्टली किया कैसे जाता है। 4 स्टेप्स है उसके, वो चारों स्टेप्स को हम डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।